ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर में एक परिवार 9 दिनों से अनशन पर बैठा है। खेत में भूख हड़ताल कर रहा है। मांग बस एक, हमारे साथ इंसाफ करो। लेकिन परिवार की पुकार अभी तक पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। जोधपुर की बेटी की गुहार सुनो। जोधपुर की बेटी को इंसाफ दो। जोधपुर के जल्लादों को गिरफ्तार करो। जोधपुर की बेटी के गुनहगारों को सजा दो। 9 दिन हो गया मैं अनशन धरने पे बैठा हूँ। कोई अधिकारी आता है मुलजिम गिरफ्तार नहीं होएगा। जब तक मैं यहाँ अनशन धरने पे बैठा रहूँगा तो हमारा प्राण जाए और मैं हटूंगा नहीं। सुना आपने, इंसाफ के लिए मरना भी पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन अपनी बच्ची को इंसाफ जरूर दिलाएंगे। ये परिवार पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर है, इस आस में कि सरकार उसकी गुहार सुनेगी, उसकी बेटी के गुनहगारों को गिरफ्तार करेगी, दरिंदे को उनके किए की सजा दिलाएगी। बच्ची से हैवानियत हुई तो खाकी के दर पर गुहार भी लगाई, लेकिन बेदर्द वर्दी वालों तक तो बच्ची के दर्द की आवाज ही नहीं पहुंच पाई। पुलिस से मायूसी मिली तो अब सरकार से आखिरी आस है, लेकिन ना जाने कब साहेब सुनेंगे और कब इस परिवार की सुध लेंगे। ये तस्वीरें जोधपुर के फलौदी की हैं, जहां चाकू थाना इलाके में एक माँ बाप पिछले 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इस परिवार का आरोप है कि इनके खेत में काम करने वाले एक शख्स ने इनकी बच्ची को अकेला देखकर उसके साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया, धमकाया भी और अगले दिन एक और दोस्त को ले आया। फिर से दरिंदगी की। घिनौनी करतूत का घर वालों को पता चला तो पुलिस के पास पहुंचे। सोचा शायद इंसाफ मिलेगा, लेकिन मिला तो सिर्फ भरोसा, इंसाफ नहीं मिला। हालांकि बड़ी मुश्किल से मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन शायद खाकी की नजर में गरीब के साथ जुल्म के कोई मायने नहीं। 9 दिन बीत गए, अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। क्या प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं रहा? न्याय के लिए भूख हड़ताल की जरूरत क्यों? जिम्मेदारों ने क्यों नहीं सुनी पीड़ित परिवार की पुकार? रेप के आरोपियों पर कब तक होगी कार्रवाई? ये वो चंद सवाल हैं जो पीड़ित परिवार पूछ रहा है उन पुलिस वालों से जो जनता की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। लेकिन सच कितना कड़वा होता है, इंसाफ की जंग कैसी होती है, भूख हड़ताल पर बैठा ये परिवार बखूबी बयां कर रहा है। जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर व्यास जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, 9 दिन से ये परिवार जो है वो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, प्रशासन के कान पे जू तक नहीं रेंग रहा। देखिए अभिषेक, बात करें तो ये परिवार जो है आज 10वां दिन हो गया है। खेत जो स्कूल के समीप खेत है, एक स्कूल टीचर पर जो आरोप है इनका, इसके अलावा इनके खेत में काम करने वाले एक व्यक्ति पर आरोप है। स्कूल जो अध्यापक है पिछले 11 महीने से उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है और ना ही किसी तरह की जो है कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है, जिसके चलते स्कूल के सामने स्थित खेत में ही ये भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और लगातार इनकी मांगे। हालांकि पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी समझाइश का प्रयास किया गया, लेकिन वे अभी तक माने नहीं और भूख हड़ताल पर लगातार बैठे हैं। इनका कहना है कि भला ही हमारी जान चली जाए, लेकिन जो आरोपी सुमेर सिंह है, जो अध्यापक है पैसे से सरकारी स्कूल में, उसको अगर गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे अपने मौत के पल तक जो है वो हड़ताल पर रहेंगे और किसी भी तरह अपनी बच्ची को जो है इंसाफ दिला के रहेंगे। जी चंद्रशेखर, आपकी बात किसी प्रशासनिक अधिकारी से हुई है, उनका क्या कहना है? अभिषेक, फिलहाल अगर बात करें तो जो है पुलिस के आला अधिकारी ने फिलहाल फोन नहीं उठाया, जिसके चलते उनसे बात नहीं हो पाई और चाकू थाना अधिकारी ने भी फोन नहीं उठाया था। जिसके बाद जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह जी से हमारी बात हुई, उन्होंने जो है पूरी घटना की जानकारी ली है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि पीड़िता के परिवार से वे बात करेंगे और इसके बाद वे आगे जो है दिशा निर्देश देंगे। जी अभिषेक। चंद्रशेखर, अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि हम ये कहते हैं कि अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी
दुराचार होता है, कुछ भी होता है, आप पुलिस के पास जाएं। अब पुलिस ही अगर ऐसे करे तो फिर जिसके साथ इस तरीके से दुराचार हुआ है वो कहां जाए? देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर ये बात सत्य है कि आखिर जो कहीं ना कहीं जो इंसाफ पाने के लिए पुलिस एक सशक्त माध्यम है, लेकिन अगर बात करें तो इस मामले में कहीं ना कहीं जो पुलिस के अधिकारी है, जो आरोपी है, उनका कहीं ना कहीं एक पुलिस अधिकारी से भी कहीं ना कहीं रिश्ता सामने आ रहा है, जिसके चलते पीड़ित परिवार का कहना है कि चूंकि जो आरोपी का कोई परिजन है वो पुलिस विभाग में थाना अधिकारी है, जिसके चलते दबाव के चलते कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है कि आखिर क्या हो रहा है और किस तरह से जो है एक परिवार को 11 महीने घूमना पड़ता है और 10 दिन तक भूख हड़ताल पर एक स्कूल के आगे बैठा रहना पड़ता है। ये कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सिस्टम पर एक सवाल निशान है, जो जिसकी जवाबदेहिता जो है विभाग की और सरकार की बनती है। जी चंद्रशेखर, यानी अगर मेरा कोई रिश्तेदार पुलिस में है तो मुझे कुछ भी करने की छूट मिल जाती है। अगर ये हाल रहा तो फिर क्या होगा? इंसाफ कहां से, किससे मिलेगा इंसाफ फिर? देखिए अभिषेक, आखिर तो इंसाफ पाने के लिए अदालत और पुलिस विभाग ही जो है सबसे महत्वपूर्ण जो रास्ता है जिसको ही तय करना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये जांच का विषय है कि आखिर इस मामले में एक और चीज चंद्रशेखर, क्या, क्योंकि अब इस मामले को अगर देखा जाए तो मीडिया में आने के बाद और हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम एसपी से भी जुड़ें, वहां के कलेक्टर से भी जुड़ें, क्योंकि जिम्मेदारी अब उनकी बनती है। पुलिस कप्तान जो वहां के हैं, पुलिस कप्तान ने कोई पहल की है या नहीं? क्योंकि 10 दिन से एक परिवार भूखा प्यासा इस तरीके से बैठा है, तो पुलिस कप्तान की अब जिम्मेदारी बनती है कि उनके जिले में अगर कुछ हुआ है तो वो देखें। निश्चित तौर पर अगर बात करें तो 11 महीने में ये परिवार कम से कम 10 से 20 बार पुलिस के सभी आला अधिकारियों के पास गुहार लेके गया था। कई बार इनको ज्ञापन दिए गए, जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तो हताश परिवार ने आखिर ये जो है अनशन का रास्ता अपनाया है और वे किसी भी तरह जो अपने बच्ची को न्याय दिलाने के लिए भूख हड़ताल पर स्कूल के सामने ही बैठ गए हैं। हालांकि इनसे समझाइश का प्रयास जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रशासन को अपने जो है अब एक्शन में आना पड़ेगा और परिवार से बात करनी पड़ेगी। साथ ही जो अगर यदि कोई आरोपी है तो उसको हिरासत में लेकर या दस्तयाब करके उससे जो है पूछताछ कर इस पूरे मामले का पटाक्षेप सामने होना बहुत ही जरूरी है। जी, यानी ज्ञापन जो है वो एसपी तक भी जा चुका है, कलेक्टर तक भी जा चुका है, उनके नॉलेज में ये चीजें हैं, उसके बाद भी वो खामोश बैठे हैं। तौर पर अगर बात करें तो पीड़ित परिवार कम से कम 10 बार जोधपुर पहुंचा था और उन्होंने एसपी, आईजी, कलेक्टर सभी आला अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपकर अपना दुखड़ा सुनाया था, लेकिन बात जो है उनकी बनी नहीं, तो आखिर उन्होंने भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। अब देखने वाली बात है कि अब इस पीड़ित परिवार को या इस बच्ची को कब न्याय मिलेगा, इनका संघर्ष कहां तक पहुंचता है, ये देखने वाली बात है। तब तो मैं एक चीज के लिए और भी श्योर हूं चंद्रशेखर की हमारी तरफ से अगर एसपी या डीएम को फोन किया भी जाए तो वो फोन रिसीव नहीं करेंगे, इस चीज की भी गारंटी है, क्योंकि शायद उनके पास जवाब नहीं होगा। जी अभिषेक, निश्चित तौर पर ऐसी घटनाओं पर अक्सर जो है अधिकारी फोन को पिकअप नहीं करते हैं, फोन उठाते नहीं, जवाब देता इनसे बनता नहीं है, जिसके चलते जो हमारा जो फोन की घंटी बजती रहती है उनको पता होता है कि फोन आ रहा है, लेकिन वे उठाते नहीं और ना ही कोई जवाब देते हैं। ये एक विडंबना है, लेकिन आखिर तो जवाब देना ही पड़ता है। जी अभिषेक, बिल्कुल, हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम अब डीएम और जो एसपी हैं वो इन चीजों को देखें, सरकार भी देखे कि आखिर बेटियों की स्थिति क्या है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। उम्मीद यह की जानी चाहिए कि कोई इस बेटी को न्याय दिलाए, इस परिवार को न्याय दिलाए। सुमन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी नेता हैं। सुमन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सुमन जी, एक परिवार जो लंबे वक्त से इंसाफ की गुहार लगा रहा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं। मामला ये जोधपुर के फलौदी का है, 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं, ना सत्ता पक्ष, ना विपक्ष, ना प्रशासन। देखिए, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से राजस्थान के इन दिनों खबरें आ रही हैं, आप लोग भी दिखा रहे हो, जो स्थिति बनी है उसमें लगता है पहली भूमिका सरकार की होती है। सरकार है कहाँ, ये कहीं भी धरातल पे दिख नहीं रहा है। केवल टीवी स्क्रीन पे सभी नेता लोग मीटिंग करते हुए, अपनी बाइट देते हुए दिखते हैं, बाकी जमीन में सरकार कहाँ है। जोधपुर तो हमारे मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है और वहां से आए दिन, कल बीकानेर में फायरिंग हो गई, परसों अलवर में हो गई, मतलब लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ, पुलिस है कहाँ, प्रशासन और शासन है कहाँ, कहीं भी नहीं है।
मुझे लगता है कि जितने भी अपराधियों को ये छूट मिल गई है कि राजस्थान में आइए, अपराध कीजिए और मस्त रहिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जनता जाए भाड़ में, उनकी जो व्यवस्था है दुर्भाग्यजनक है कि छोटी छोटी चीजों पे हमारे मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, कोई घटना या कोई ऐसी बात हो चुटकी लेते हैं, हाथरस में कुछ हो जाए तो बहुत बड़ा बयान देते हैं, लेकिन राजस्थान में कुछ भी हो जाए, बेटियां लूट रही हो, चाहे महिलाओं को मारा जा रहा है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की तो फिर विपक्ष कहां है सुमन जी? विपक्ष फिर कहां है? अगर आपको लग रहा है कि सरकार सोई है तो फिर विपक्ष कहां है? मैं आपको बताना चाहूंगी फलौदी वाले मैटर पे जो हमारे वहाँ संगठन के लोग हैं, वो लोग उनके पास गए भी थे, उन्होंने आवाज भी उठाई है। अब आप लोगों ने कवरेज नहीं किया, आप लोग की जानकारी में नहीं है। मतलब तो सुमन जी, ये बहुत अच्छा तरीका होता है कि मीडिया पे ही हर चीज फोड़ दो। आपने पूछा, हमारे संवाददाता वहां से एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं, अब आप कह रही हैं कि आपके कोई पार्टी के लोग वहां गए और हमने उसे कवर नहीं किया। आपको सूचना नहीं है, ये मैं कवर नहीं किया, आपको आरोपित नहीं करी भाई साहब। देखो आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोकल सुमन जी, हम उम्मीद ये करेंगे कि एक मजबूत विपक्ष के नाते सुध ली जाए कम से कम अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी केंद्र सरकार का ही है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।